Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 172 of the भारतीय न्याय संहिता. टाइटल है पर्सोनेशन एट इलेक्शंस, यानी कि कोई भी व्यक्ति चुनाव के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को खुद की आइडेंटिटी बताते हुए वोट देने की कोशिश करता है या वोट देता है, तो वो भी स्वयं में एक अपराध है और उसके लिए भी पनिशमेंट हमें बीएनएस में देखने को मिलेगी. लेकिन फिलहाल इसमें सेक्शन 172 में ये कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पे या कोई दूसरा व्यक्ति बन के इलेक्शन में चुनाव में वोट देता है, तो क्या ये अपराध है या नहीं. तो उसी से रिलेटेड सेक्शन 172 है. अब इसकी लैंग्वेज देखते हैं. whoever at an election applies for a voting paper on votes in the name of any other person, कोई भी व्यक्ति वोटिंग के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे, खुद के नाम पे नहीं, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे वोटिंग पेपर अप्लाई करता है, यानी कि वोटिंग पेपर मांगता है, वेदर लिविंग और डेड, चाहे सामने वाला व्यक्ति जिसके नाम पे वो वोटिंग पेपर मांग रहा है वो चाहे जीवित हो या मृत हो गया हो, या तो उसकी मृत्यु हो गई हो, या फिर किसी भी फिक्शियस नेम पे, कोई भी फेक नेम पे जो कि एक्चुअल में है ही नहीं, और उसके नाम पे वोटिंग पेपर मांग रहा है. ठीक है. या फिर और हु हैविंग वोटेड वंस, या फिर जिसने पहले ही एक बार वोट दे दिया है और सेम उसी इलेक्शन में, एट सच इलेक्शन अप्लाई एट द सेम इलेक्शन फॉर अ वोटिंग पेपर इन हिज ओन नेम. तो ऑलरेडी उसने वोट दे दिया है और फिर से अपने ही नाम पे वो एक और वोटिंग पेपर मांग कर फिर से वोट देना चाह रहा है. ठीक है. तो ये सभी एक्ट्स जो है पर्सनेशन एट इलेक्शन वाली कैटेगरी के लिए फॉल आउट कर जाएंगे और इसके लिए उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगी एज पर बीएनएस. इतना समझ में आया कि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन के दौरान वोटिंग पेपर मांगता है तो सिर्फ वोटिंग पेपर मांगना अपराध नहीं है, लेकिन किसी और के नाम पे मांगना, वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो जीवित भी हो सकता है या जिसकी मृत्यु भी हो सकती है, या फिर किसी भी काल्पनिक व्यक्ति के नाम पे उसने वोटिंग पेपर मांगा हो. ठीक है. या फिर उसके अलावा एक बार वोट उसने दे दिया और फिर से वो वोट देना चाह रहा हो और इसलिए उसने वोटिंग पेपर मांग लिया. बात करूं वोटिंग पेपर की, तो वोटिंग पेपर वाला कॉन्सेप्ट पहले था. अभी तो हम ईवीएम मशीन के द्वारा वोट देते हैं, तो आप वोटिंग पेपर को ईवीएम मशीन से रिप्लेस कर सकते हो. ठीक है. उसके अलावा ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसाता है, ठीक है, या फिर अरेंजमेंट्स करता है, ठीक है, उसके लिए चीजें आसान कर देता है, या फिर अरेंजमेंट का प्रयास करता है, ठीक है, और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर द वोटिंग बाय एनी पर्सन इन एनी सच वे, कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति उसके ऐसा एक्ट करने के लिए चीज़ों को आसान कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसने एक अपराध किया है. उस अपराध का नाम है पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन. ठीक है? कि एक चुनाव के दौरान उसने आइडेंटिटी को बदलने की, आइडेंटिटी से छेड़छाड़ करने की साजिश रची है. ठीक है. उसके बाद इसका प्रोवाइजो देखते हैं. प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू वोट एज प्रॉक्सी. ठीक है. ये कह रहा है कि ये जो सेक्शन है ये उन व्यक्तियों पे या उस व्यक्ति पे अप्लाई नहीं होगा जो लॉफुली, यानी कि कानून के नियमों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति के बिहाफ पे एक्चुअल में वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति किसी कारणवश वोट नहीं देने आ सकता है. तो ऐसी परिस्थिति में अगर उसका प्रॉक्सी बन के जा रहे हैं तो वैसा कर सकते हैं. ठीक है. वो फिर ऑफेंस नहीं होगा. ठीक है. To vote as proxy for an elector under any law for the time being in force in so far as he votes as a proxy for such elector. तो ये कह रहा है कि जब तक वो एक प्रॉक्सी बन के, सामने वाले व्यक्ति के प्रॉक्सी बन के, जो नहीं आ पाया वोट देने जाता है, ठीक है, एक प्रॉक्सी बन के वोट देने जाता है, तो वो इस सेक्शन के अंडर में फॉल नहीं करता है. उसने ऐसा करके अपराध नहीं किया है, क्योंकि सामने वाला वोट नहीं दे सकता था, वोट देने नहीं आ सकता था, इसलिए उसके रिप्रेजेंटेशन, एज ए रिप्रेजेंटेटिव बन के उसने वोट दिया है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है. लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और तिकड़मबाजी अगर करने की कोशिश करता है तो फिर वो मान लिया जाएगा कि उसने
सेक्शन 172 के अंडर में ऑफेंस कमिट किया है। सो दिस वन सेक्शन 172, इसको रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। व्हाट सेक्शन 172 says, personation at elections, whoever at an election applies for a voting paper on votes in the name of any other person, whether living or dead, or in a fictitious name, or who having voted once at such election applies at the same election for a voting paper in his own name, and whoever abets, procures, or attempts to procure the voting by any person in any such way commits the offence of personation at an election, provided that nothing in this section shall apply to a person who has been authorized to vote as proxy for an elector under any law for the time being in force, insofar as he votes as a proxy for such elector. And this was section 172. We will discuss the next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye and thank you.